मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, गुरु के वचन हैं, इसलिए और मैं उन वचनों को सिद्ध समझती हूं। मैं तो बाबा के साथ ही विवाह करूंगी। माता कह रही है कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। महादेव अवगुण, एक अवगुण, दो अवगुण, तीन अवगुण नहीं, अवगुण भवन, पूरा का पूरा अवगुण की खान हो भले ही, परंतु मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। और विष्णु भगवान गुणों की खान भी है तो मेरे किस काम के। और जही कर मनोरम जाहि सन तेही सन काम। जिसका मन जहां लग जाए वो तो वहां लग ही जाता है। इसलिए यही बात गोपियों ने कही। उद्धव ने समझाया कि क्या तुम कृष्ण कृष्ण करते हुए लता पत्रादिक आदि में अपने जीवन को व्यर्थ कमा रही हो। मन को कहां लगाओ? भगवान के चरणों में लगाओ, उनका चिंतन करो, मनन करो, जाप करो, पूजन करो, पाठ करो। और यही बात आज यहां माता पार्वती कह रही है कि मैं मन उनमें लगा चुकी हूं, अब और किसी का चिंतन करना मेरे बस का। गोपियों ने भी कह दिया। गोपियों ने क्या कहा उद्धव जी से कि कथो सो गयो श्याम संग को आराधे। एक मन था जो भगवान के साथ चला गया, और तुम कहते हो एक मन भगवान के चरणों में लगाओ, उनके ध्यान में लगाओ। तो कोई मन कोई 10-20 है क्या? गोपियों ने फटकार के कह दिया कि उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव मन नाही 10-20। एक धोसो गयो श्याम संग, और उद्धव से कह दिया कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। की इतनी सस्ती नहीं है, तो प्रेम की बात है उद्धव।
रखते, मोह हकीकत में बसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, भूलो बंदगी तेरे बस की नहीं है। माता जगदम्बा पराम्बा ने, पार्वती ने स्पष्ट कर दिया कि मेरा मन तो भगवान के चरणों में लग गया है और मैं किसी भी स्थिति में अपने गुरु की वाक्य का उल्लंघन नहीं कर सकती हूं। और माता ने सप्तऋषियों को स्पष्ट कह दिया, क्या कहा कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, चाहे कितने भी जन्म हो जाए, कितने भी अर्थात करोड़ जन्म भी लेना पड़ जाए, मैं तब तक कुंवारी रहूंगी जब तक कि मुझे भगवान शिव प्राप्त वर के रूप में प्राप्त नहीं हो जाते हैं। ऐसा माता ने कह दिया। और इस प्रकार की प्रार्थना करने पर सप्तऋषियों ने ये जान गए कि ये साक्षात कौन है, भवानी है। सप्तऋषि कहने लगे, तुम्हें माया भगवान शिव और सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगा। इन ऋषियों ने अब मान लिया कि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो हिमवान की। कौन हो तुम? माया भगवान शिव, साक्षात माया हो, पार्वती जगदम्बा हो। और माता के चरणों में प्रणाम कर करके पुलकित मन के साथ भगवान भोलेनाथ का मन ही मन स्मरण करते हुए और ऋषि वहां से जाकर के हिमवान को उन्होंने सूचित किया कि अपनी पुत्री को घर ले आइए। और वही सब संत महात्मा कैलाश पर पहुंच गए हैं भोलेनाथ का ध्यान करते हुए। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु।
संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव बोले काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे भोला अमरनाथ 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 गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ माता पार्वती की कि हमने पूरी परीक्षा ली, पूरी तरह समझाया कि शादी मत करो, शादी करने योग्य वर नहीं है, सारे अवगुण हैं, परंतु फिर भी पार्वती का जो मन है वो भोलेनाथ भगवान आपके चरणों में लगा हुआ है। भय मगन शिव सोनत स्नेहा भय मगन शिव सुनत सनेहा भय मगन शिव सोनत स्नेहा हरे मगन शिव सुनत सनेहा भगवान शंकर आनंदित हो गए, मगन हो गए। भगवान शंकर ने ये परीक्षा कराई है पहले कि वास्तव में माता पार्वती जो है भगवान की पुत्री का मन मेरे में है या नहीं है, और जब मन होगा तब विवाह में आनंद आएगा, मन लगना चाहिए। तो भगवान शंकर आनंदित हो गए कि चलिए अब विवाह करने में आनंद आएगा, और भगवान शंकर को ऋषियों ने प्रणाम किया। रस सप्त ऋषि गए होंगे, रस सप्त ऋषि बनेंगे रस सप्त ऋषि बनेंगे, रस सप्त ऋषि बनेंगे अपने अपने स्थान को ब्रह्मलोक में सप्त ऋषि चले गए हैं। उसी काल में तारकासुर नाम का एक भयंकर राक्षस हुआ और इसने वरदान प्राप्त कर लिया था। इसी कारण भगवान शंकर का विवाह करवाने के लिए सबका मन हुआ, परंतु इतनी सब बात को सुनते शंकर भगवान को ऐसा आनंद हुआ कि आनंद में ही भगवान का नाम लेने बैठ गए। चलो पार्वती के साथ विवाह होगा, और वो बाबा भोलेनाथ एक बार बैठ जाते हैं तो कई हजार वर्ष की समाधि लग जाती है। बाबा ध्यान में बैठ गए तो समाधि लग गई। अब समाधि लग गई, अब विचार करने लगे कि भाई अब किसको भेजा जाए, कैसे इनकी समाधि को हटाना पड़ेगा। तब जो है सारे के सारे देवता भगवान के पास में पहुंचे हैं। सब देवता एक साथ जा रहे हैं। अच्छा, एक साथ अगर कोई व्यक्ति से 10-5 लोग मिलने आए, सभी को एक साथ एक ही स्वर में एक बात कहना चाहिए। अगर वो सब एक साथ एक ही काम से आए हैं, तो अगर कुछ मामला किसी को पता है, किसी को नहीं पता कि हम क्यों जा रहे हैं, तो पहला कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा। यहां पर यही हुआ। समस्त देवता आए, एक साथ आए हैं, सब सुर विष्णु विरंच समेता। सारे के सारे देवता जब भगवान शंकर की समाधि खुली, काम को भगवान ने जलाया। ये कथा कल विस्तार से हो चुकी थी, इसलिए इसको थोड़ा प्रणाम करके आगे बढ़े। कामदेव के जलने के बाद भगवान विष्णु
और ब्रह्मा के साथ सभी देवता आए हैं। सबका मंत्रणा क्या है कि अब बाबा को कहा जाए भाई शादी करो, तो सब सुर विष्णु विरंच समेता, सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। भगवान शंकर तो आराम से बैठे थे, सब देवता एक साथ एक समूह में आए और आकर के सबको एक साथ प्रणाम करना था। तो सब अलग अलग, कोई कहने लगा हे बाबा भोलेनाथ आपको प्रणाम है, कोई कहने लगा शिव जी आपको प्रणाम है। पृथक पृथक तिन करहि प्रशंसा, अलग अलग बढ़ाई। अच्छा, जब ज्यादा लोग बढ़ाई करें तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये मक्खन मस्का मारी हो रही है, कोई ना कोई काम इनको बनाना है। खूब पढ़ाई करिए किसी व्यक्ति की, हाँ अरे वाह क्या बात है देवेंद्र जी आपका तो बात ही कुछ हो रहे, फिर किशोर जी कुछ कहे तो वो समझ जाएंगे थोड़ी देर बाद की मामला कुछ गड़बड़ समझेगा ना व्यक्ति। तो बहुत ज्यादा बढ़ाई में मामला बिगड़ जाता है। भगवान शंकर मुस्कुराए, हे प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए स्तुति को सुन करके। तब भगवान बोले कि बताओ आप लोग कैसे आए हैं, क्या कारण है आपके आने का। तो भगवान शंकर कहने लगे कि आप सब कैसे आए। तो अब किसी की हिम्मत ये नहीं हो रही है कि बाबा से कहें कि आप विवाह करो। तो बात बनाते हुए कहा गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ देवता विवाह देखना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए किसी का विवाह नहीं हुआ है। तो कहा विवाह देखना चाहते हैं तो भाई इतने देवता हैं, किसी का विवाह कर दो तो विवाह देख लेना। भगवान ने भी थोड़ी बात बनाई। भगवान ने कहा किसी का भी विवाह कर दो, इतने सारे देवता हैं, किसी को दूल्हा बनाओ और विवाह का आनंद लो। तब जाकर के बाबा को कहना पड़ा सभी देवताओं को कि ये सारे देवता है ना, ये आपका विवाह देखना चाहते हैं। ऐसा कहिए ना कि हमारा विवाह देखना चाहते हैं, मतलब अब नंबर हमारा ही है। आप लोग तो सब चैन से बैठे नहीं हो, क्योंकि विवाह होने के बाद व्यक्ति भागते ही रहता है कभी यहाँ कभी। और हम अगर आराम से बैठे हैं तो हमारी और शादी करा दो तो हम चैन से बैठ नहीं पाए, ऐसा मन है आप लोगों का। तो कोई बात नहीं भाई, विवाह करेंगे। सब तैयारियां चालू हो गई। कल आपने धूमधाम से विवाह को दिखाई है। तो बाबा का जो है विवाह संपन्न होने जा रहा है। तरह तरह के बाराती सज गए हैं और तन खिन्न को अति पावन कोई अपावन गति घने, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। बहुत दिव्य बारात बाबा की सजी है। कैसी बारात है बाबा की? को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, कैसे बनाती है बाबा के? किसी का धड़ है सिर नहीं है, यहां से सिर खत्म। आंख कहां लगी हुई है? यहां लगी हुई है, एक आंख यहां लगी, सिर पे आंख ही नहीं है। और किसी किसी के हाथ नहीं, और किसी किसी के चेहरे पर खड़े थी एक भी आंख नहीं है, केवल सपाट, कुछ नहीं, एकदम चिकना, कुछ नहीं है। और
किसी किसी के मस्तक पर सब तरफ केवल आंखें ही आंखें लगी हुई है। ऐसी बाबा की ये बारात है, बड़ी दिव्य बारात है भाई। अच्छा, कोई कोई बाराती तो अच्छा हट्टा कट्टा है, सब तरफ से बिल्कुल हिष्ट पुष्ट को अतित नहीं ना। कोई कोई एकदम हष्ट पुष्ट है और किसी के शरीर पर मांस है ही नहीं, केवल हड्डी है, ढांचा चला आया है हल्के हुए, बड़े उत्पात कर रहे हैं। और बाबा की बारातियों के मुख का वर्णन किया, इनके मुख कैसे हैं। किसी के आंख एक है, किसी के नहीं है, किसी के 1000 है, किसी का मस्तक नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। अब यहां तक बताया कि जिनके मुख है उनके मुख कैसे हैं। कर स्वान सुकर सुकार मुख गण वेश अग्नित को गणे। कर स्वान सुकर कर स्वान सुकर सुकार मुख गण वेश अग्नित को गणे। कर स्वान सुकर सुकार मुख गण वेश अग्नित को गणे। मुख कैसे? खर, खर मतलब गधे के जैसा मुंह है। स्वान, स्वान मतलब उसको तो आप सब जानते होंगे, लगभग लगभग लोग जानते हैं। ऐसे मुख है इनके, खर गधे के जैसा, स्वान कुत्ते के जैसा, और सियार के जैसा सकाल। अच्छा, इनको आपने सियार किसी ने देखा है? सियार देखा आप लोगों ने? सियार का मुख कहो, कुत्ते का मुंह कहो, गधे का मुंह कहो, लंबा होता है, आगे की तरफ लंबा होता है। तो ये सब ऐसे मुख वाले क्यों? अच्छा, अगर किसी को बहुत दूर से आवाज देना हो और ये मशीन नहीं लगी हो तो आप कैसे आवाज देते हैं? किसी को दूर से बुलाना हो तो ये दोनों हाथ को ऐसा करना पड़ता है ना, ऐ राम जी, ऐसे में सुनाई दूर तक देता है। तो भगवान ने कोई हाथ, किसी किसी के हाथ थे ही नहीं और आवाज दूर तक जाना चाहिए, हर हर बम बम की। तो भगवान ने ऐसी फौज को पहले बुलाया जिनके मुख लंबे हों। लंबे मुख वालों की आवाज दूर तक जाती है। जैसे कुत्ता कहीं जोर से रोए तो 2-4-10 घर आगे क्यों जाती है? क्योंकि उसका मुख क्या है? लंबा है, आगे की तरफ बढ़ा है। तो आवाज के लिए इनको आगे आगे रखा। तो बाबा की बारात में सब जा रहे हैं, ऐसे मुख वाले जा रहे हैं जिनके ऐसे मुख है, लंबे लंबे मुंह है। और ये सब क्या करते जा रहे हैं? अरे सजे रहे भोले बाबा मेरा ले दूल्हे में, रहे भोले बाबा मेरा ले दूल्हे, मेरा ले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, मेरा ले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, मेरा ले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, मेरा ले दूल्हे में मतवाले दूल्हे।
में मतवाले झोले में, लाले झोले में मतवाले झोले में, लाले झोले में मतवाले झोले में, लाले झोले में मतवाले झोले में, रहे भोले बाबा तेरा झोले, रहे भोले बाबा तेरा कुछ भी बोल रहे हैं और आखिरी में एकदम बम बोल देते हैं, अकड़म बम खकड़म बम। जब कुछ समझ आता नहीं है, समझ कितना आता है, केवल बम समझ में आता है, तो लगता है कि भोलेनाथ की बारात है। किसी किसी की भाषा समझ में नहीं आए। अच्छा, उसमें भाषा इसलिए समझ नहीं आ रही थी कि ये भूत एक प्रांत से थोड़ी आए थे, भूत सब प्रांत से आए थे। कोई मद्रास से भी आया था तो मद्रासी बोल रहा था, और कोई भूत पंजाब से आया तो वो ऐसा बोल रहा है। अच्छा, एक प्रांत नहीं, एक देश नहीं है, भूत तो बाबा के कई देशों से। अभी संजू भैया ने कहा आपको एकदम गोरा, तो गोरा कहां से, तो विदेश से ही आएगा गोरा। तो अंग्रेजी में बोल रहा था, आखिरी में बोलता था केवल बम बम बोलता था, समझ आ जाता था कि नहीं ये बाबा का है ना। न्यूजीलैंड से भी आए होंगे, समझ जाइए आपकी कैसे कैसे लोग सब पधारे थे बाबा, और वो भी भूत। इंसान जब भूत ही है तो भूत कैसे रहे होंगे, ये भी सोचिए क्यों भाई, विचित्र विचित्र विचित्र। अच्छा, ये सब क्या कर रहे हैं, नाच ही गावे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और बारात सज करके गई और बाबा के यहाँ पर भगवान के यहाँ पहुंच रही है। जैसे ही बारात सज के जा रही थी तो आगे आगे तो देवता थे, वे लगे सब लोग अलग अलग चलिए, ऐसा पहले ही निर्देश हो गया था। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले आगे बैठ गए बढ़िया अपने वाहन पर, भगवान विष्णु विराजमान है गरुड़ पर, ऐरावत पर तो सुंदर सजे हुए इंद्र हैं। अच्छा, जब बारात आती है तो बारात का स्वागत सत्कार बहुत दूर से ही करना चालू कर देते हैं। और जो अगवान होते हैं ना, उनको जो बारात का स्वागत करने जाते हैं उनको कहते हैं अगवान। अगवानी को, अगवान अर्थात उनका स्वागत करने के लिए जो जाएं, तो भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बना करके रखी थी, सबको अलग अलग ड्यूटी। देखो आज स्वागत हो रहा है, कल बारात आई थी वो तो केवल झलक थी, आज स्वागत में शरबत समिति चला रही है, ऐसा कुछ है ना, शर्मा जी वगैरह वाजपेयी जी लगे हुए हैं। तो ये स्वागत है बारात का। बारात एक दो दिन नहीं, अब ये 5-7 दिन बारात ही चलने वाली है। तो आज ये आप सबको लेके आओ, कभी शरबत है, कभी कुछ और अलग अलग व्यवस्थाएं बीच बीच में चलते रहेंगी, उसका आनंद लेते रहिए। तो इसी तरह अगवान शरबत अरबत लेकर के गए, ले अगवान बारात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। अब जनवासा दिया जाता है ना, आजकल तो सब एक साथ शादी होने लगी गार्डन में, मगर पहले जब बारात आती थी कितना गांव में होता था आनंद है, बारात आ रही है, लोग तैयार रहते थे, दूल्हा देखना है। दूल्हा देखने की सबसे ज्यादा उत्सुकता किसको रहती थी, बच्चों को, और बच्चों की माँ को। माँ बच्चों से कहती थी जाना देखना जनवासे में दूल्हा कैसा है, फिर बच्चा तुरंत दौड़ करके आता था, बताता था माँ मोटा है, थोड़ा काला, ये सब बच्चे बताते थे। ये जो लोग गांव से संबंध रखा होगा, आप लोगों ने भी किया होगा और कराया भी होगा ना। तो अगवान जा रहे हैं, सब अगवान पहुंचे। सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही अगवानों ने देखा कि बड़ी सुंदर बारात है भाई, आगे आगे तो सुंदर सुंदर वेश धारण करके देवता हैं, मंगल गान करते चले आ रहे हैं अपने अपने वाहन पर। अगवानों ने पूछा क्या दूल्हा कौन है बताओ भाई। सबसे पहले तो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा जी से पूछा आप ही दूल्हा हैं क्या। तो
ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें मैं दूल्हा जैसा लग रहा हूँ, बुढ़ापा आ गया है, दाढ़ी मेरी सफ़ेद है। तो बोले तैयारी आपकी ऐसी लग रही है भाई, कोई विश्वास नहीं हो सकता है, आज का ज़माना है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं हम नहीं, कहाँ? बोले पीछे है दूल्हा। तुरंत देवताओं के सामने सुंदर सुंदर शरबत आदि दिया गया। अच्छा ब्रह्मा जी ने संकेत कर दिया सब देवताओं को कि जिसके पास जो आ रहा है ना, किसी के पास में संतरे का शरबत आए तो ले लो, किसी के पास में आम का आए ले लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये एक बचने वाला नहीं है। जो पीछे वाले आ गए तो ये जो तुम अगर कोई व्यक्ति की आदत होती नहीं हम ये नहीं लेंगे, हम तो दूसरा लेंगे। तो उन्होंने संकेत किया कि ये नखरे करना मत, अगर नखरे करे और इतने में अगर बाबा की बारात आ गई तो जो मिल रहा है ना वो भी मिलने वाला नहीं है, इसलिए जो आए उसको लेते चलो। ठीक है, बाबा का निर्देश हो गया तो सब लेते चल रहे हैं। सैल सकल जहां लगी जग माही, और लघु विशाल नहीं बरनी सदाई। अच्छा महाराज भगवान ने भी न्योता देने में कसर नहीं करी है, अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण सबको दिया है, सब आए हैं, और जितने ज्यादा लोग आते हैं उतना ज्यादा आनंद होता है, सब स्वागत में लग गए हैं। सब आनंद के साथ में नगर निकट बारात सुनियाई, और पूरे खरे भरो शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहनों नाना, अनेक अनेक प्रकार के वाहनों का श्रृंगार कर करके सब जो है सवारी पर सवार होकर के बारात को लेने के लिए चले। जो अगवान लोग जा रहे हैं ना वो भी अपने अपने वाहन पर बैठे हैं, दूर तक जाना है लेने तो अपने अपने वाहन, मतलब बढ़िया, कोई रथ में बैठ गया, कोई घोड़े पर बैठ गया, कोई हाथी पर बैठ गया, सब बैठ करके बारात की अगवानी करने चले। इन्होंने देखा कि बारात तो बड़ी सुंदर है। थोड़ी देर तक के बारात का एक जत्था निकला, ब्रह्मा जी का, फिर भगवान विष्णु का, फिर वरुण का, फिर सब देवताओं के जत्थे के दर्शन कर करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। इतने में क्या हुआ, जैसे इस शरबत एक देवता की को पिलाया जा रहा था गिलास में, तब तक के उस अगवान जो अगवानी कर रहे हैं उनकी नजर आकाश में गई। तो आकाश में क्या देखा कि एक बिना सिर वाला भूत जो है उड़ते चला जा रहा है, फड़ 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 फड़। जैसे ही ऊपर देखा वैसे ही इसने विचार किया ये कौन? तो देवता ने कहा बस यही बारात अब चली आ रही है, हर हर बम बम, हर हर बम बम करते हुए। क्या देखा कि एक भगवान का बाराती अपनी मुंडी को हाथ में लेकर के चला आ रहा है, मुंडी अपने हाथ में रखी हुई है उसकी, पैदल चला आ रहा है। जैसे ये देखा तो जो बूढ़े सियाने अगवान करने गए थे उनने तो थोड़ा हिम्मत भी रखी, परंतु जो बच्चे गए थे दूल्हा देखने, उन्होंने बाबा से पूछा बाबा बाबा दूल्हा? तो दूल्हा का दूर से देखा कि दूल्हा तो घोड़े पे नहीं है, दूल्हा काय पे है? नंदी पर विराजमान है। तो बच्चे तो भागे और भाग करके बरबारा बसा जैसे ही घर में पहुंचे तो तुरंत पहले दरवाजा बंद किए। माता कहने लगी अरे पागल हो गए, आज हमारे गांव में बारात आई, दरवाजा बंद मत करो। बच्चों ने कहा तुरंत दरवाजा बंद करो।
अगर जान बचाना चाहती हो तो दरवाजा बंद करो। अरे हो क्या गया, पागल हो गए हो क्या? तो कहा हम पागल नहीं हुए हैं, जो दूल्हा है ना वो पागल है। माताओं ने सुना, बच्चों को डांटा, दूल्हे को पागल कहते हो? ये हिमवान हमारे राजा हैं, इनकी पुत्री का विवाह है, नशा सा कर लिए हो क्या? तो कहा बिल्कुल नशा नहीं किए हैं माँ, ये दूल्हा जो है पौरा गया है, पागल है, बैल पर बैठ करके आया है। और मैया मैया एक बात बताएं, दूल्हा बढ़िया सज धज के आता है, वो तो भभूति लगाए हुए है, तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। बच्चे कह रहे हैं कि तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीचरा। संभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीचरा। 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 माँ, दूल्हे ने अच्छा दरवाजा बंद कर दिया एकदम। माँ कह रही खोल बेटा, नहीं बंद रहेगा दरवाजा, मर जाएंगे। और एक नहीं, कई भूत साथ में आए हैं, देखोगी पागल हो जाओगी, प्राण छूट जाएंगे, अटैक आ जाएगा एकदम, ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर है। 2 4 10 को मिला के एक ही है, इतने इतने मोटे मोटे, हम प्राण बचा के भागे हैं। माँ ने पूछा बाबूजी कहाँ हैं तुम्हारे? कहा बाबूजी भी भागते आ रहे हैं, भागते बनेगा तब आएंगे ना, वो भागने भी नहीं दे रहे हैं, पकड़ लिया है किसी किसी ने। ऐसी भयंकर बारात है हमारी। और दूल्हे ने राख लगाई है, बढ़िया इतनी कंपनियां थी, पॉन्ड्स वॉन्ड्स, कोई बढ़िया पाउडर वाउडर लगाते, गर्मी का समय था तो राख लगा के। ओहो। और एक बात बताएं बाबा, वो तो कहने के लिए केवल कुछ पहना हुआ है, और वो भी ऐसा उसा नहीं पहना है जो कसा है ना, जिससे कल आपको बताया था कैसे कसा है बागांबर, नाग से। अब नाग को भी थोड़ी थोड़ी इच्छा हुई बीच बीच में नाचने की, तो वो नाचे, थोड़ा ढीला पड़ गया तो वो नीचे सटक सटक जाएगा। भयंकर है, नग्न वेश, जटाधारी है। ओ अब तो माताओं की बात, माताएं कहने लगी बहुत गड़बड़ हो गया, हिमवान ने अपनी कन्या को डुबा दिया। संसार में कोई दूल्हा नहीं मिल रहा था क्या? अब भगवान भी जैसे तैसे प्राणों की धीरज धरते हुए वापस आए। बाबा भोलेनाथ की बारात आई और जनवासा किया गया। जनवासा एकदम गांव के बाहर, बहुत लंबी चौड़ी बारात थी। बाबा का रहने का खास स्थान कहाँ है? शमशान में ही है। बाबा ने कहा चलो ठीक है, यही सुबह के पाउडर का इंतजाम यहाँ हो जाएगा, यहीं रुकते हैं, आराम से बाबा रुक गए। अब रात को लगाने का समय आया। जैसे ही भगवान लोग बाराती कर करके वापस आए, तुरंत जो है नए अगवान बारात ही आए, ये सब ही जनवास सुहाए। मैं ना शोभे आरती सवारी, मैं ना शोभे आरती सवारी, मैं ना शोभे आरती सवारी, मैं ना शोभे आरती सवारी। संग सुमंगल गावहि गारी, संग सुमंगल गावहि गारी, संग सुमंगल गावहि गारी, संग सुमंगल गावहि गारी। अच्छा, जब बारात आ जाती है तो माताएं गाना चालू कर देती हैं। आज के समय में नहीं करती, हम भी जाते हैं कई जगह विवाह, गाना आ जाए धीरे धीरे, कहीं अब तो बंद ही हो चला है, क्योंकि उनको दूसरे काम से फुर्सत, क्योंकि बहुत ज़्यादातर तो माताएं चली जाती हैं, घंटे 4 घंटे के लिए बुक करना पड़ता है 10-5 हज़ार दे करके, वहाँ ज़्यादा समय लोग देते हैं। और वहाँ से आए तो फिर उसको सहेजने का ज़्यादा नाटक है कि वो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए।
अभी एक जगह गए थे तो हमको पता चला कि आजकल वाटर प्रूफ भी होने लगा, पसीने से दिक्कत नहीं होती। ऐसा हमने पूछा, 10,000 रुपया खर्चा किया आपने, पसीना आ जाएगा? तो बोले नहीं नहीं, अब तो व्यवस्था हो गई है, पसीने से भी कोई दिक्कत नहीं है। वाह! तो अब उसमें सब समय चला जाता है, तो ये गाड़ी वगैरह का धीरे धीरे करके बंद होते चला जा रहा है, परंतु ये होना चाहिए। हरे बास मंडप छाए, गौरा जी को भोले ज्ञान आए। हरे बास सब गाइए। मैना जो है हाथ में सोने का थाल लेकर के और हर्ष के साथ में शिव जी को परछने के लिए जा रही है। परछना होता है ना, आप लोग जानते होंगे, परछा जाता है दूल्हे को। तो परछन चली हर्ष हर्षानी, बड़ी प्रसन्न है। अच्छा, अभी तक के मैना को पता नहीं है कि दूल्हा जो है बहुत सुंदर है, दूल्हा का क्या वेश है ये मैना को पता नहीं है। परछने के लिए जैसे ही पहुंची, हाथ में थाल है, कंचन थाल, उसमें बढ़िया दीप जल रहा है। जैसे ही सामने पहुंची और भगवान का वेश देखा तो वैसे ही बीपी क्या हो गया, बढ़ गया एकदम से। अच्छा, वो भी एकदम से फुफकारा ना, उसने जैसे ही फुफकार मारी तो दीप वैसे ही बुझ गया, फट से करके बुझ गया। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलंबन उर भय बहु विशेषा। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलंबन उर भय विशेषा। देर नहीं की, इस प्रकार के रूप को देख करके पार्वती जी जो है वहां पर हृदय पे बड़ा दुख हुआ, आघात होकर के गिर गई। भगवान शंकर ने विचार किया शायद इस देश की ऐसी रीति होगी, होती होगी, ऐसे ही परछते होंगे कि सास परछने आए तो पहले गिर जाए। बाबा को थोड़ी पता है कि मेरे रूप को देख करके ये गिर गई है। शंकर भगवान ने संतोष कर लिया कि भाई यहाँ की यही रीति होगी, हर देश की अलग अलग रीति होती है, कोई कैसे ही परछता है, कोई कैसे ही परछता है। तो यहाँ की रीति ये होगी कि सास परछने आए तो पहले गिर जाए। गिर गई। बाबा ने कहा ठीक है, जब ये उठ जाए तब हमको बुला लेना, हम अभी जा रहे हैं विश्राम करने के लिए। बाबा चल जही विधि तुम ही रूप यस दीना, ते ही जड़ रूप कीना। माता बड़ी चिंतित हो गई कि भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है मेरी कन्या को, तो भगवान ने इतना अच्छा रूप दिया तो इसके लायक वर क्यों नहीं दिया। ऐसा कहकर के माता बड़ी दुखी हुई और मन ही मन क्या विचार करने लगी, नारद का चिंतन करने लगी। माता कहती है, नारद कर में कहा बिगाड़ा, नारद कर में कहा बिगाड़ा, नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजाड़ा, मोर जिन बसत उजाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजाड़ा, मोर जिन बसत उजाड़ा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, क्योंकि ये संबंध किसने बताया था, हाथ देख के कि अगर शंकर भगवान पति बनेंगे तो सब अवगुण मंगल हो जाएंगे, ऐसा होगा। अच्छा, अगर संबंध गड़बड़ हो जाए तो लोग दोषी उसी को बनाते हैं जो संबंध कराता है। आज भी ये नियम है ना,
और एक बार नहीं, पूरी जन्म जिंदगी का वो ठीकरा उसी पूछता है, क्या बिगाड़ा था हमारी फूल जैसी कन्या वहां दिलवा दी लड़का है? तो वही बात क्या चाहिए वृत्ति तब भी थी तो आज भी है। माता जो है कह रही है कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, ना नारद को यहां पर बात होगी अभी तुरंत। ऐसा जब देखा और नारद को जब पता चला कि इस प्रकार की बात चल रही है, तो नारद जी तो अंतर्यामी हैं, ऋषि है ना, वो भी जान गए। तो उन्होंने विचार किया कि अब मुझे चलना चाहिए कि जब मेरे नाम से वहां पर इस प्रकार की बात हो रही है, मेरा कह रही है कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे घर को बसने के पहले उजाड़ दिया मेरी बेटी का घर द्वार। ऐसा लड़का बताया, ये कोई वर है, भूतनाथ है? इतने सुंदर सुंदर बाराती आए, इनमें से किसी को बता देते। बारातियों को भी हमने देख लिया, सब कर लिया। नहीं नहीं नहीं, नारद ने बड़ा गड़बड़ किया है। अस विचार सो सहीमती माता, सो नट रही जो रचही विधाता। ऐसी पीढ़ा में माता को विकल होकर के देखा तो माता पार्वती कहती है विवेकपूर्ण युक्त होकर के कि मां, परमात्मा ने जो किस्मत में लिख दिया है वो तारे नहीं डरता है। कर में लिखा जो बाहुर नाहूं, 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 तो कत दोष लगाव जिताहूं, तो कत दोष मेरी किस्मत में लिखा होगा वही होगा, किसी को दोष लगाने से कोई मतलब नहीं है। और इस प्रकार से कह रही है माता पार्वती अपनी मां को, मैना को। तभी नारद जी का आगमन हो गया बीड़ा लेकर के नगर में। नगर के बाहर गांव वाले भी सब दुखी थे, इस हिमवान के नगर के जितने भी रहने वाले नगरवासी थे कि इतनी सुंदर कन्या और ये सब बवाल कर दिया है। किसी किसी को पता चला ये संबंध नारद ने कराया है, तो कोई कोई तो ये कहने लगा अब की बार नारद आए बीड़ा ईड़ा सब छोड़ा छोड़कर फेंक फाक देंगे उनका। इतने में नारद जी के आने की पता चल गया। नारद जी आते हैं तो ऐसे चुपचाप थोड़ी आते हैं, धूम धड़ाके के साथ श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण उसने कहा नारद जी जाने की गलती मत कर लेना, मैना की बहुत जो है गुस्से में है और बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं डंडा ले लेकर के, सेवा हो जाएगी। नारद जी ने कहा नहीं भाई मैं तो जरूर जाऊंगा, जाना ही पड़ेगा। ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सत्य समेत। कौन साथ में आए हैं? नारद के साथ कौन आए हैं? सप्त ऋषि, जिन्होंने पहले पार्वती को समझाने का प्रयास किया था। नारद जी ने भी सोचा अकेले मत जाओ, यही विचार किया होगा। नारद भी जानते हैं कि अकेले जाना लफड़े काम हो जाएगा, इसलिए 2-4-10 साथ में चले। बाबा लिख रहे हैं गोस्वामी बात तुलसीदास जी, इतनी सुंदर बात लिखी। नारद जी के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, ये बात द्वार पे बता दी है। नारद ने कहा अपने साथ बाहुबल लेकर के चलना चाहिए। यही अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुहिन गिरी गवने तुरत के। गिरिराज के भवन में पहुंच गए और नारद जी महाराज ने वहां देखा मातम छाया हुआ था। माता एक तरफ पड़ी हुई है, रो रही है,
नारद के नाम से ठीकरा फोड़ रही हैं। क्या बिगाड़ा था नारद का? खुद का घर तो बस नहीं पाया, विवाह कर नहीं पाया, यहाँ वहाँ राम राम करते घूमते रहता है। ये सब बातें नारद ने कहा कोई बात नहीं, ये सब हमको परेशान नहीं करेंगी बातें, क्योंकि हम तो भगवान के भजनानंदी हैं और संत को इन सब बातों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो नारद जी महाराज ने वहाँ अपनी बात रखना आरंभ किया। तब नारद सबही समझावा, तब नारद सबही समझावा, तब नारद सबही समझावा, तब नारद सबही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैं नासत सुनहु मम वाणी, मैं नासत सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। नारद जी क्या कह रहे हैं कि मैना हमारी बात को सत्य सत्य सुनना। और सत्य बात क्या है कि ये कोई तुम्हारी कन्या साधारण कन्या नहीं है। मैंने कहा यही सब बातें आपने तब भी बताई थी कि बड़ी भाग्य वाली है और ये अपूर्ण दूर हो जाएगा, और आज कह रहे साधारण कन्या नहीं है। यही साधारण कन्या नहीं है कि पति मिला भूतनाथ, ना घर का ठिकाना ना द्वार का ठिकाना। आजकल तो कितना कितना चल रहा है आपको पता नहीं है। बढ़िया वाहन होना चाहिए, बढ़िया एक मंजिला नहीं कई मंजिला मकान हो, दास दासी हो, नौकर चाकर हो। यहाँ कहीं कुछ नहीं है, बेटी परेशान हो जाएगी। नारद जी कहते हैं अरे सुनो तो सही, ये तुम्हारी जो है कन्या है ना, ये कौन है? जगदम्बा तब सुता तुम्हारी। ये जो सुता है ना कन्या, ये कौन है? जगदम्बा है। ये कन्या तुम्हारी सुता साक्षात जगदम्बा पराम्बा आदि शक्ति भवानी है। और माता भवानी के तो पति आदिकाल से कौन है? भगवान शंकर है। इनको कौन दूर कर सका है मैया? कहते हैं नारद जी, अजानादि शक्ति अविनाशी, 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 सदा संभोर भंग निवासनी, सदा संभोर भंग निवासनी, सदा संभोर भंग निवासनी, सदा संभोर भंग निवासनी। ये कन्या तो शंभु के साथ आधे अंग में सदा वास करने वाली है, उनकी अर्धांगिनी है। सारा वृत्तांत बताया है। नारद जी महाराज के इस वृत्तांत को सुन करके मैना के मन का विषाद दूर हो गया। क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया कि ये तो विवाह केवल निमित्त है। वास्तव में देखा जाए तो पार्वती भगवान भोलेनाथ को पहले ही अर्पण हो चुकी है। उन्होंने अपने आप को अर्पण कर दिया, नाम पड़ गया अर्पणा। सज्जनों, जब ये सारे नगर में समाचार मिला तब मैना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। आनंद हो गए मैना और हिमवंत तो बार बार माता पार्वती के चरण की वंदना करने लगे कि हमारी पुत्री कोई साधारण नहीं है। नारी पुरुषो शिशु जुआ सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने।
जिन लोगों को दुख हो रहा था वो सब हर्षित हो गए कि अच्छा है, ये तो आदिकाल का जोड़ा है, इसलिए सबके मन में उत्साह आ गया है। अच्छा, भगवान के भजन करने का एक माध्यम ये भी है कि जिन लोगों के मन में विकार था वो विकार जाते रहा। और विकार कैसे जाता है? सत्संग के माध्यम से जाता है। अभी यहाँ सत्संग हुआ, विवाह बाद में हुआ, पहले सत्संग किसका हुआ? नारद जी ने सत्संग कराया। तो सत्संग जब हुआ तो सबका विकार जाते रहा, और विकार जाने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। माता जगदम्बा के दर्शन हो गए, और विकार को दूर करना ही सच्चा भजन है। किसी ने कहा है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया